हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। हम आपको सेक्टर 9/11 और साउथ सिटी और उसके बाद में जो आसपास का जो एरिया ना वो सारा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और जानेंगे कि देखिएगा फ्यूचर के हिसाब से अगर हम सेक्टर 9/11 को किस हिसाब से देखते हैं और कहाँ पर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और आज हम सेक्टर 9/11 को देखेंगे। वैसे काफ़ी पुराना सेक्टर है और काफ़ी हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत हो चुकी है और रिहाइश के हिसाब से हम यहाँ के सभी एरिया को कवर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, किस प्रकार का रुझान और आने वाला फ्यूचर यहाँ पर जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो वो किस हिसाब का रहेगा। तो दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो ना, ये सारा सेक्टर 9/11, ये सारा सेक्टर 9/11 है। और ये इधर से जो आप देख रहे हो वो जो रोड है उधर जो आप देख रहे हो ना, एक ग्रीन पैच दिखाई दे रहा है हमें। ग्रीन पैच के इधर वाला जो रोड है वो सीधा चला गया दिल्ली रोड पर, और ये जो नीचे का रोड है ये आ गया अपना सेक्टर 9/11 के जो सदर्न पार्ट में जो पार्ट है वो वाला। देखिएगा सेक्टर 9/11 की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली रोड से, उसके बाद में तोशाम रोड से, इन सभी जगह से बहुत नज़दीक है। और जो इस पार्ट में यानी कि जो अगर मैं बात करूँ जिंदल स्ट्रिप्स में या वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक सूटेबल जगह है। और यहाँ पर साइज़ की अगर हम बात करें तो 2 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 8, 10, 14 और 1 कनाल तक की प्लॉट है। मैक्सिमम यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ये इस तरीके के फ्लैट्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट बहुत यहाँ पर चला है सेक्टर 9/11 के अंदर में। और क्योंकि देखिएगा एक कारण होता है सेक्टर 9/11 में जो बिल्डर फ्लोर चला है उसका एक मुख्य कारण ये है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर ना जैसे इंडस्ट्रियल जो आ गई जिंदल की और उसकी इंडस्ट्रीज़ आ गई है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना नहीं होता है ना, और कुछ टाइम के लिए वो रहते, तो इसलिए जितनी पूंजी में वो ये क्या नाम है ज़मीन लेंगे उतनी पूंजी में उनको पूरा बना बनाया एक बेहतरीन 200-250 गज का बिल्डर फ्लोर मिल जाता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट यहाँ पर ज़्यादा चला है ना, उनकी प्रीफ्रेंस इस लोकेशन को लेकर के ज़्यादा रहती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिएगा बहुत सारे लोग बोलते थे कि नज़दीक में ये इंडस्ट्रीज़ है जिसके कारण पोल्यूशन नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे ये जो इंडस्ट्रियल एरिया आप देख रहे हो ना, सामने जितना भी हो सारा इंडस्ट्रियल एरिया आप देख रहे हो, उसका पोल्यूशन था। वाकई में ये समस्या हिसार के अंदर बनी हुई थी। और इसके लिए देखिएगा पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उस साइड की जो लोकेशन है ना, उस साइड में लास्ट की जो लोकेशन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नज़दीक में लग जाती हैं, वहाँ पर पोल्यूशन की समस्या है। पहले और भी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन अगले आपको कुछ टाइम बाद, मतलब बात करूँ मैं 4-5 साल के लिए, अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हो तो उस एरिया में आप ले सकते हो, वो जो उस साइड का एरिया, क्योंकि आज वहाँ पर रेट कम है। आज के अगर हम बात करें तो लगभग 50 के अराउंड, और 50 से कहीं ट्राई थोड़ी बहुत कम की भी हो जाती है, तो रेट्स में वहाँ पर प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। और आने वाले, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि सारा पोल्यूशन वाला एरिया है और उसमें आप बोल रहे हो कि प्लॉट ले लीजिए। देखिएगा ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उनका प्लान ये है कि आने वाले 4-5 साल में हो सकता है सारी जितनी ये जहाँ पर ये भट्टी चलती है ना, जिनकी वजह से सारा पोल्यूशन होता है, तो आने वाले समय में वो इसको वाइंड अप यहाँ से करने का उनका प्रपोज़ल है। एक पहले 3, मेरे ख्याल से शायद 3 भट्टी यहाँ पर होती थी, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। सुनने में आया कि उनमें से कुछ क्वांटिटी कम की, जहाँ से कोयल वगैरह ये सारा उसको गलाने का जो कार्य होता था, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा था, तो वो सारी भट्टियाँ यहाँ से जो प्रक्रिया थी वो यहाँ से शिफ्ट करके और दूसरे स्टेट में उड़ीसा की तरफ में करने का इनका प्लान है। तो अगर वो सारी चीज़ होती है तो ये जो पोल्यूशन वाली समस्या है ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ख़त्म हो सकती है, और उसके बाद एक थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पर निकालने की संभावना बन सकती है।
और जो ये आप देख रहे हो नीचे ये है विलास यहाँ पर। और इस टाइम पे मुझे चेक करना पड़ेगा कोई विला अवेलेबल होगा क्या। और भी मैं इसके आसपास की जितनी लोकेलिटी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको एक लोकेशन और दिखा देता हूँ। अब जब सेक्टर 9/11 को हम देख ही रहे हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सारा साउथ सिटी है। देखिएगा ये सेक्टर 9/11 इधर वाला, और ये बीच में विलास, उसके बैक साइड में ये आ गया साउथ सिटी। जो साउथ सिटी का एरिया है यहाँ पर आपको देखिए लोकेशन वाइज कई लोग कम बजट की अगर प्रॉपर्टी मांगते हैं तो एक साउथ सिटी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिएगा उसके जो हमारा सेक्टर है सेक्टर 9/11 उसके आधे रेट्स में यहाँ पर प्रॉपर्टी है इस समय, आधे रेट में मतलब उससे कम से कम आप आधे से भी कम रेट्स का मान के चलिएगा यहाँ पर रेट इस टाइम पर है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि लगभग 177 कॉलोनीज़ का वो आया था, लिस्ट आई थी जिसमें बहुत सारी कॉलोनीज़ रेगुलराइज होनी, तो उसमें भी एक इस सिटी का इस कॉलोनी का इस एरिया का नाम है। तो साउथ सिटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज के टाइम में अलॉटमेंट के प्लॉट्स है तो रजिस्ट्री आने वाले समय में जो रजिस्ट्री की संभावना है वो हो सकती है। तो ये यहाँ पर भी एक निवेश का ऑप्शन आप लोगों के लिए बनता है। और 150-200 गज के प्लॉट्स यहाँ पर जितने भी साइज़ होंगे वो सारे मैं आपको नेक्स्ट जब या फिर आप ऑफिस आएंगे तो मैं उस समय आपको बता पाऊँगा। और इसके अलावा मैं और लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, दो रोड का मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो उधर से दिल्ली रोड की तरफ चला गया, और एक ये अपना जो इसके सदर्न पार्ट में है सेक्टर 9/11 के सदर्न पार्ट में उसको लेकर के। तो इस एरिया में दिल्ली रोड से और वो मॉडल टाउन एक्सटेंशन का जो एरिया ना उसके बीच का जो पैच है, यानी कि यहाँ पर लगभग सारे बड़े प्लॉट्स है, 10 मरला 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट। तो ये एरिया काफ़ी पॉश एरिया इस सेक्टर का माना जाता है। तो और उसके बाद का जो आता है अगर 8 मरले वाले जो एरिया वो इस पैच के अंदर है। तो यहाँ पर भी रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ऊपर रेट्स मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा उस साइड के एरिया में गुंजाइश है, क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, देखिएगा कोई भी चीज़ होती है वो होने के बाद एक्चुअल में तो जब वो क्लियर हो जाती है ना तब की बात होती है। लेकिन जहाँ से मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी ये कई वीडियोस में बताया कि कुछ इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो पोल्यूशन वाली समस्या है ये कहीं तक हो सकता है कम हो जाए, तो उसके बाद वहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप आज के टाइम में आज सोचते हैं कि भी आज हम बिल्डर फ्लोर बनाएं, तो उस समय तो ऐसी सिचुएशन में वो जो उधर से थाने वाली रोड जाती है, आगे एक रोड थाने को जो हम बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन के सामने से होते हुए निकलती है सीधा दिल्ली रोड के ऊपर, उस एरिया तक बिल्डर फ्लोर आज निकाल सकते हैं। और भविष्य के लिए मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट वहाँ से करके छोड़ी जा सकती। अब जो हिसार है, हिसार सिटी को आप देखिएगा, और जितना वो आगे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको कैमरे को, वो जो आप वाइट कलर के एक लाइन देख रहे हो ना, वो सारा बढ़ता हुआ हिसार है। वो सारा सेक्टर 4, 5 और 3 वाला एरिया आपको यहाँ से दिखाई देगा। मतलब जो हिसार का मूवमेंट है वो सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर काफ़ी मूवमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो मैंने आपको लगभग मोटा मोटा क्लियर कर दिया है, और इस एरिया में आप निवेश कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और भविष्य के लिए अपनी पूंजी को बुक कर सकते हो। हिसार एक बढ़ता हुआ शहर है, अपने सपनों का शहर। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हिसार में आपको गुड़गांव और पंचकुला के बाद अगर तीसरा कोई शहर है जो बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है तो वो हिसार है। तो हिसार के अंदर निवेश आप कर सकते हो। आज भी यहाँ पर गुंजाइश है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर फैसिलिटी, जो यहाँ पर एजुकेशन, उसके बाद में जो यहाँ पर वर्क, और उसके बाद में बात करें मेडिकल की सुविधाएं जितनी यहाँ पर मिल रही है उतनी मेरे ख्याल से और किसी शहर में शायद आपको देखने को ना मिले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।